नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बुद्धि ट्री पे। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 17 ऑफ डेली मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 17 ऑफ डेली मैथ में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 85 सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो जो सबसे पहली स्लाइड है उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी हिसाब से अगर हम ए फोर माइनस बी फोर की बात करें तो ए की 4 पावर को मैं लिख सकता हूं ए के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी की 4 पावर को मैं लिख सकता हूं बी के स्क्वायर का स्क्वायर, और उसका इसी अपर फॉर्मूला के हिसाब से फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। और ये जो अपर फॉर्मूला के हिसाब से इसका जो फैक्टराइजेशन किया उससे हमें ये रिजल्ट मिला। और फिर बाकी के तीन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जो कि फर्स्ट फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड फॉर्मूला इज दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड फॉर्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम आगे आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हमारा 81 है जिसमें हमें प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec थीटा। तो स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए जब भी स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख जाए तो समझ लेना है कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगने वाला है। अभी देखिए हमने लास्ट पिछली स्लाइड पे देखा सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था। सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं tan स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाता हूं तो यहां पे होगा सीक स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं सीक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह में लिख ले रहा हूं सीक स्क्वायर थीटा। अब वो कैसे आया, इधर मुझे रीजन लिख देना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है सीक स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा अपॉन सीक स्क्वायर थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सीक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos से एक cos कट हो गया तो हमारे सामने आया sin थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा, और आप जानते हैं 1 अपॉन cos थीटा होता है सीक थीटा। तो ये हो गया sin थीटा अपॉन सीक थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या था, सीक थीटा, इसलिए मैंने ये लिखा, और ये राइट हैंड साइड है। तो वी कैन टेल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें प्रूव करना था tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sin थीटा अपॉन sec थीटा प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड में दिया था tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा तो वैसे का वैसे रखा, पर जब tan स्क्वायर थीटा दिखा तो मुझे पता चला स्क्वायर आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगने वाला है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने sec स्क्वायर थीटा लिखा, और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec स्क्वायर थीटा था sec इनवर्स है cos का, तो sec को मैं 1 अपॉन cos लिख सकता था, और sec स्क्वायर दिया था 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखा। ये डिनोमिनेटर में cos है, उससे यहाँ वाला एक cos की पावर कट हो गई, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंपल बचा 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का मैंने आंसर लाया। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें दिया है sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, डिनोमिनेटर अलग है। 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा आर डिफरेंट नंबर, तो इधर में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर थीटा इंटू, मैं ऐसा करता हूं sin स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, फिर प्लस, अब देखिए यहां पे भी sin स्क्वायर थीटा है इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का इधर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो अब हम आगे की बात करें तो sin स्क्वायर थीटा इधर से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, देखिए ये टर्म में से और इस टर्म से sin स्क्वायर थीटा में कॉमन निकाल लेता हूं, तो मैंने sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में था 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यानी ए क्या था 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस, कॉस का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग फिर से बैक स्लाइड पे जाते हैं, तो वहां पे देखिए क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं इधर लिख जाऊंगा तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो वहां पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है ही, और ये देखिए प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कट हो गया तो 2 आया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ये है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट हो गया तो हमारे पास आया 2, और यही राइट हैंड साइड में था। तो वी कैन राइट लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग की अगर नीड है तो ये हमारा फिजिकल एड्रेस है, ऑफलाइन एड्रेस, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये ब्लैंक स्पेस हमें फिल करनी है, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लेट्स स्टार्ट। साइन थीटा वो तो वैसे का वैसा है, कॉसिक थीटा को क्या मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता था, और अगर मैं 1 अपॉन साइन थीटा ना लिखता तो भी मुझे इतना पता हो सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो चलिए मैं डायरेक्ट 1 लिखता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता था सीक थीटा। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है सीक थीटा। ये 1 मार्क के एमसीक्यू के टाइप का क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वो तो 1 होता है, और अगर इस तरह से आपको समझ लिया, यहां से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, फिर उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, और सीक थीटा इंटू कॉस थीटा वो भी 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 भी फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का है, जिसमें हमें कहा है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था जो कि था सीक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सीक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सीक मिनट, मैंने अभी आपको बात बताई पिछली स्लाइड में जो थी, तो सीक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको आगे फर्दर एक्सपांड करें तो हो सकता है हम ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन सीक थीटा, देखिए कॉस थीटा को अकेला रखता हूं तो हो जाएगा 1 अपॉन सीक थीटा। तो 1 अपॉन सीक थीटा दिख रहा है तो वहां पे मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं, और 1 अपॉन सीक स्क्वायर थीटा है तो वहां पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन सीक स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 84 एक एमसीक्यू के टाइप का क्वेश्चन है जो हमने क्विकली डन कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, जिसमें हमें वैल्यू पूछी गई है, हमें ब्लैंक फिल करना है, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। अब वो ब्लैंक क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सीखा था जो कि था a की 4 माइनस b की 4 का, a की 4 माइनस b की 4 पावर, तो a की 4 पावर को मैं लिख सकता था a के स्क्वायर का स्क्वायर, और b की 4 पावर को मैं लिख सकता था b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता, ये वो तो वैसे का वैसा इसका फर्दर वो नहीं होगा, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो, स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर सब सब्ट्रैक्ट होता है तभी हमारा ये फॉर्मूला लगता है। ओके, तो कॉस की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा पे हम आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कॉस की 4 पावर को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन की 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैं अगर फर्दर डिवेल्यूट करूँ तो वो होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, ये हमने अभी सबसे पहली स्लाइड में यही सीखी थी। तो इसका सिंपल आंसर आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू
cos थीटा प्लस sin थीटा। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 17 डेली मैथ्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 से 85 डन कर लिए हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।